आज की कहानी में हम बात करेंगे लालची सोहन के बारे में। एक गांव में सोहन नाम का लड़का रहता था जो बहुत ही कामचोर और आलस से भरा था। लोग इसलिए उसे कामचोर सोहन के नाम से भी कहते थे। एक बार सोहन की मुलाकात एक गुरु से होती है। वह गुरु सोहन को एक दिया देते हैं। दिया देकर वो यह कहते हैं कि इस दिए को जलाओ, चलो और जहां भी ये दिया रुक जाए वहां पे खुदाई शुरू कर दो। खुदाई के बाद तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। सोहन गुरु की बात मानकर बिल्कुल वैसे ही करता है। एक दिया लेता है, जलाता है और चलता है। जैसे ही दिया बुझ जाता है वह खुदाई शुरू कर देता है। पहली खुदाई में उसे एक बहुत बड़ा घड़ा सोने से भरा मिलता है। दूसरी बार वो खुदाई करता है तो उसे एक हीरे से भरा हुआ मटका मिलता है। लालच में आकर तीसरी बार भी वो खुदाई शुरू करता है। इस बार उसे बहुत ही कीमती सामानों का घड़ा मिलता है। लालच के पर्दे में आकर वो चौथी बार भी खुदाई करने जाता है और इस वक्त वो गुरु की एक बात भूल जाता है। गुरु ने सोहन से कहा था कि 3 बार में तुम्हें इतना धन प्राप्त हो जाएगा कि तुम्हें चौथी बार खुदाई करने की जरूरत नहीं होगी, और अगर चौथी बार भी तुम खुदाई करते हो तो तुम्हारे लिए मुसीबतें आ जाएंगी। पर सोहन की लालच इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने बातों को नजरअंदाज करते हुए चौथी बार भी खुदाई शुरू कर दी। और जैसे ही चौथी बार उसने खुदाई करी, आज की कहानी में हम बात करेंगे लालची सोहन के बारे में। एक गांव में सोहन नाम का लड़का रहता था जो बहुत ही कामचोर और आलस से भरा था। लोग इसलिए उसे कामचोर सोहन के नाम से भी कहते थे। एक बार सोहन की मुलाकात एक गुरु से होती है। वह गुरु सोहन को एक दिया देते हैं। दिया देकर वो यह कहते हैं कि इस दिए को जलाओ, चलो और जहां भी ये दिया रुक जाए वहां पे खुदाई शुरू कर दो। खुदाई के बाद तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। सोहन गुरु की बात मानकर बिल्कुल वैसे ही करता है। एक दिया लेता है, जलाता है और चलता है। जैसे ही दिया बुझ जाता है वह खुदाई शुरू कर देता है। पहली खुदाई में उसे एक बहुत बड़ा घड़ा सोने से भरा मिलता है। दूसरी बार वो खुदाई करता है तो उसे एक हीरे से भरा हुआ मटका मिलता है। लालच में आकर तीसरी बार भी वो खुदाई शुरू करता है। इस बार उसे बहुत ही कीमती सामानों का घड़ा मिलता है। लालच के पर्दे में आकर वो चौथी बार भी खुदाई करने जाता है और इस वक्त वो गुरु की एक बात भूल जाता है। गुरु ने सोहन से कहा था कि 3 बार में तुम्हें इतना धन प्राप्त हो जाएगा कि तुम्हें चौथी बार खुदाई करने की जरूरत नहीं होगी, और अगर चौथी बार भी तुम खुदाई करते हो तो तुम्हारे लिए मुसीबतें आ जाएंगी। पर सोहन की लालच इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने बातों को नजरअंदाज करते हुए चौथी बार भी खुदाई शुरू कर दी। और चौथी बार जैसे ही वो खुदाई करता है वहां से ढेर सारे सांप निकलते हैं जो सोहन को डस लेते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी भला